ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर मैं आपसे बात करती हूँ और इस विषय पर वीडियो पहले भी बन चुका है, लेकिन जो नए जुड़े हैं सदस्य चैनल से, परिवार से, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे कई बार पर्सनली कॉल भी करते हो कि बाबा के लिए जानने के लिए कि बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए, बाबा को खुश कैसे करना चाहिए, बाबा की पूजा में क्या क्या लगता है, गुरुवार को क्या करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई शंका नहीं रहेगी अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न करने पर आए तो छोटी छोटी सी बात में सवाल होता है, लेकिन अगर हम कुछ समझ कर अपने आप भी करेंगे ना तो बाबा को वो भी मंजूर है। तो आप वीडियो को पूरा सुनना, उसके बाद फिर भी अगर कोई बात आपके मन में उठती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी आप सुनकर उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। आज की वीडियो में एक ही टॉपिक पर बात करेंगे और वो है बाबा की पूजा से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद जो वीडियोस आते जाएंगे उसमें आपको बाबा के बारे में जो भी गुरुवार की पूजा है जो भी, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी, ताकि आप पहला स्टेप जो है उसको अच्छे से पकड़ लो। क्योंकि अभी ऊंचाई पर जाना है तो चढ़ना नीचे से ही पड़ता है ना, पहली पौड़ी से ही स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने शुरुआत में कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हमने शुरुआत ही ना की होती तो आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वही हमें लास्ट स्टेप तक पहुँचाता है और वही हमें कामयाबी तक भी पहुँचाता है। तो पहली जो शुरुआत है उसको कभी व्यर्थ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो शुरुआत करते हैं तभी तो रिश्ता बनता है। जब हम उससे हाय हेलो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो किसी के पास भी, चाहे वो भगवान हो, इंसान हो, कोई रिश्ता हो, उसके पास जाने के लिए, उसके दिल में जगह बनाने के लिए ना स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है। और वो स्टार्टिंग ही मेन चीज़ होती है। आपकी स्टार्टिंग कैसे उसके प्रभाव दे रही है ना। शुरुआत अगर अच्छी है तो एंड भी अच्छा होता है ना। क्योंकि शुरुआत में आपका प्रभाव देखा जाता है, सामने वाले पे आपका प्रभाव क्या पड़ता है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम कहते हैं ना हमारा प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए, बस वही चीज़ है। तो हम शुरुआत करते हैं, बाबा के दिल में पहुंचना है तो हमें शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। और मुझे बाकी भगवान का तो नहीं पता, लेकिन बाबा के बारे में जितना मैं जान सकी हूँ कि साईनाथ एक सहारा है। साईनाथ उस हर व्यक्ति का सहारा है जो बाबा को एक बार प्यार से साईं कहकर या फिर बाबा कहकर बुलाता है, साईं उसके हो जाते हैं। बस उस व्यक्ति के अंदर छल कपट या फिर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी को मुझे गिराना है, किसी को बर्बाद करने की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा उसके लिए सदा सदा के हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बाबा को मानते हो, फिर बाबा को मानना है आपको, तो सबसे पहले ना अपनी जो हर इंसान के अंदर जब वो किसी अच्छी चीज़ से नहीं जुड़ता है तो उसके अंदर बहुत सी गलत भावनाएं होती हैं, बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं जो हमें निकालनी पड़ती हैं। हम शुरू से अच्छे नहीं होते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बचपन से ही हर चीज़ में इतना गुणवान नहीं होता कि उसको सब कुछ आता हो। वो धीरे धीरे सीखता है ना। हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने छोटों को सिखाते हैं, हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है ना। क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चों को जैसे मर्जी करने दो, लेकिन बच्चों पर जब बात आती है तो वो बात पेरेंट्स तक जाती है। इसलिए हम अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कारी बनाएंगे कि जब वो कहीं पर बैठें या फिर बात करें तो उनके साथ साथ हमें भी लोग कहें कि इनके माता पिता अच्छे थे, इनके माता पिता ने इनको अच्छे संस्कार दिए, तो आज बच्चा बात कर रहा है और अच्छे से कर रहा है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की गलती हो, बच्चा वही सीखता है जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। इसलिए बचपन से वो चीज़ हमें उसके अंदर डालनी है ताकि वो बड़ा होकर उसको ही पकड़े। तो हम बात कर रहे थे बाबा की पूजा के बारे में। और सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना। आप अगर नए नए बाबा से जुड़े या फिर आपको अच्छा लगता है बाबा को मानना, बाबा से बात करना, तो शुरुआत में ना आप वक्त निकालिए। और हर इंसान आज के टाइम पे बहुत बिजी है ना, सबके पास टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन जब आप शाम को घर आते हो, अगर आप जॉब करते हो तो शाम को जब घर आते हो ना तो 5 मिनट हम फ़ोन यूज़ करते हैं ना,
उस फ़ोन को यूज़ करना। अगर आपके पास ज़रूरी काम है तो आप फ़ोन यूज़ करो, और जब सारे काम ख़त्म हो जाए ना तो थोड़ी देर बाबा के पास बैठो और जितना भी जो भी मन में भड़ास है ना निकाल दो बाबा के आगे। जो भी मन में आपके भर रखा है, किसी ने आपको कुछ बोला, किसी की बात आपको बुरी लगी, किसी ने क्या कहा, वो सब उनके सामने बोल दो, क्योंकि किसी दूसरे के सामने बोलेंगे तो वो निंदा कहलाएगा, वो चुगली कहलाएगी। लेकिन बाबा से शेयर करोगे तो वो चुगली नहीं होगी, है ना। तो आप सबसे पहले बाबा से जुड़े हो तो उनको अपनी चीज़ें बताना स्टार्ट करो। आपको ये लगेगा कि वो सुन रहे हैं, और जब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपको ये भी फील होना शुरू हो जाएगा कि वो जवाब भी देते हैं। कैसे देते हैं ये वो जाने, क्योंकि वो मुझे अलग तरीके से देते हैं, आपको अलग तरीके से देंगे। बाबा अपने हर भक्त के पास जाते हैं, क्योंकि हमें बाबा तक जाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ये हमें लगता है कि वो तीसरा व्यक्ति हमें पहुंचा सकता है, ठीक है, ये आपकी भावनाएं, आपकी धारणाएं, लेकिन आपको बाबा तक जाने के लिए आप दोनों का रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बीच में आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए, और रही बात पूजा की, तो अगर आपके पास, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके पास बाबा की मूर्ति नहीं है ना, मूर्ति लाइक जैसे वो मार्बल के होते हैं ना, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो अगर तस्वीर भी है ना बाबा की, आप उससे भी बात करोगे ना तो वो भी आपसे बात करेगी। नहीं तो अगर देखो, अब हम बाबा को, तस्वीर को जो घर पे पूजन करते हैं उसको बाहर तो लेकर जा नहीं सकते। आपके पास फ़ोन है, कोई एक पिक्चर ऐसी बाबा की ले लो जिस आपको खींचती हो, एक पिक्चर, कोई बाबा की कोई एक तस्वीर ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आप उस तस्वीर से रोज़ बात कीजिए। रोज़ पर डे आप 2 मिनट निकालो, 1 मिनट निकालो, उस तस्वीर से बात करना शुरू करो। वो तस्वीर ना बोलने लग जाए तो कहना, वो तस्वीर ना आपको बताने लग जाए कि ऐसे कर वैसे कर तो कहना। किसी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, साईं खुद ही आपको हर चीज़ बताएंगे। लेकिन आपके मन में भी उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सारी जो बातें हैं, ये जितनी मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सब विश्वास पर टिकी हैं। अगर विश्वास नहीं है तो फिर चाहे वो इंसान से रिश्ता बना लो, भगवान से बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब विश्वास ही नहीं है तो। क्योंकि कई बार वो व्यक्ति भले कुछ ना करे, लेकिन हमारा विश्वास बहुत कुछ कर देता है, ठीक है। इसलिए अपने विश्वास को बनाइए। कोई आपको छल रहा है, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, करने दो, आपका विश्वास जीतेगा। कई बार पता क्या होता है, हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते तो हमें ऐसा लगता है अब हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर कि वो हमें ठीक कर देगा। हमारा खुद पर विश्वास नहीं होता। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उन्होंने ऊदी खाई और कुछ नहीं हुआ, ऊदी खाई उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि ऊदी ने उनको फ़ायदा नहीं दिया, मतलब ये था कि उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने खा तो ली, लेकिन वो विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं था। क्योंकि विश्वास भी बहुत तरीके का होता है। एक विश्वास है कि हम करते तो हैं, लेकिन मन में डाउट होता है, यार पता नहीं असर होगा कि नहीं होगा। और एक विश्वास वो होता है कि ऊदी की जगह मिट्टी भी मिल जाए तो खा ली तो वो भी असर कर गई। अब बताइए, विश्वास वो सही है कि ये सही है? हम कई मैंने भक्तों से सुना है कि मुझे शिरडी की ही ऊदी चाहिए, तो अगर उन्होंने शिरडी की भी खा ली ना तो उनको, मुझे नहीं लगता असर भी होगा। और अगर उनके पास ऊदी नहीं है, उन्होंने घर की जलती हुई अगरबत्ती भी लगा ली ना, तो वो शिरडी से ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको। क्योंकि आपको शिरडी पे नहीं, आपको अपने बाबा पर विश्वास है, आपको बाबा की ऊदी पर विश्वास है। साइंस सचरित्र जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि मिट्टी भी ऊदी बन जाती है जब भक्त का विश्वास उतना मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर बाबा तक जाना है तो विश्वास, मतलब श्रद्धा और सबूरी बनाए रखनी है। और बहुत जल्दी एक वीडियो आ रहा है श्रद्धा और सबूरी के ऊपर, जो कि मुझे बहुत सारे डिवोटीज़ ने बोला है कि श्रद्धा सबूरी क्या है, आप बताइए। तो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आपको उसको समझा कर अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा तरीका आपने देखा, बात छोटी सी है और वीडियो इतना लंबा हो गया। आपसे बात करते करते मुझे पता ही नहीं लगता कि वीडियो कितना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए बहुत जल्दी श्रद्धा सबूरी का वीडियो आएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। और रही बात बाबा की पूजा से, पूजा कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाबा को भोग कैसे लगाते हैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। बाबा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये तो मतलब बाबा ने भी कहा है कि मेरा भक्त जो खुशी से मुझे खिलाएगा वो मैं खा लूँगा,
ठीक है, इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं बाबा के लिए, ठीक है। किसी की हमें नकल नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास हमारे बाबा खुद है हमें बताने के लिए, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा, आप बोर तो नहीं हुए, मुझे ज़रूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में। और बहुत जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है। जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।